सीएम से मिलने के लिए बसपा एमएलए पहुंचे हैं। बीएसपी के एकमात्र एमएलए उमाशंकर सिंह पहुंचे हैं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ। ये बड़ी हलचल, राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि इस चुनाव में बसपा को एक सीट ही मिल पाई, वो भी बलिया के रसड़ा की एक सीट, उमाशंकर सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और खास बात यह है कि उनके साथ बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी हैं। ये बड़ी राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। क्या मायने हैं इसके, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के महासचिव हैं, बड़ा पद बड़ा कद उनका बसपा में रहा है। चाहे बसपा के लिए चुनावी रणनीति तय करने की बात रही हो या चुनावों में आगे आने की बात हो, अब तक सतीश चंद्र मिश्रा को आपने बसपा में आगे ही देखा है। ऐसे में वो मुलाकात करने जा रहे हैं और क्योंकि बसपा को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, मात्र एक सीट के साथ संतोष करना पड़ा था, और वो एक सीट के विधायक भी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं तो इसके बड़े सियासी मायने हैं। क्या मतलब है इस मुलाकात का? क्या कुछ उठापटक देखने को मिल रही है? क्या बहन जी को बड़ा झटका लग सकता है? ये तमाम बड़े सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, अगर एकमात्र एमएलए मुलाकात करने के लिए सीएम से जाते हैं और उस पर भी खास बात यह कि सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ होते हैं, तो ये बड़ी राजनीतिक हलचल है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। देखिए, बिल्कुल सपना, बड़ी राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर है इस वक्त की जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी छात्र शक्ति के जो मालिक हैं, बसपा के एकमात्र विधायक बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, मिलकर अभी निकले हैं दोनों ही नेता। बीएसपी के पास अकेले विधायक हैं उमाशंकर सिंह और उनकी नजदीकियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर है। बलिया के रफड़ा के रहने वाले हैं, वहां पर लगातार पिछली सरकार में भी सीएम से उनकी करीबियां जग जाहिर थी। क्या कोई बड़ी सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में होने जा रही, क्योंकि अकेले एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, अगर वो बीएसपी से बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जीरो हो जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि उनके साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी वहां पर मौजूद थे मुख्यमंत्री से मिलने। क्या वो यूपी के सियासी समीकरण को लेकर चर्चा हो रही थी या फिर कोई और मुद्दे होंगे? लेकिन चूंकि जो वर्तमान परिवेश है, अजीत, क्योंकि आप लखनऊ में लगातार कवर कर रहे हैं, चुनाव भी कवर किया, इस बीच अखिलेश यादव का एक बयान हमें नहीं भूलना चाहिए। आज ही कल में उन्होंने वो बयान दिया और कहा कि अब ये देखना है, जब बसपा ने बैकडोर से समर्थन किया बीजेपी का, कि वो राष्ट्रपति बनाते हैं नहीं बनाते हैं मायावती को। तो इसमें भी कई बड़े सियासी मायने हम देखते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा का जाना, बसपा के एकमात्र एमएलए का जाना, बहुत सारी हम कहते हैं कि खबरें निकल कर इससे आ रही कि क्या उमाशंकर जा रहे हैं, क्या सतीश चंद्र मिश्रा कोई और रणनीति तैयार कर रहे हैं, या कुछ और बड़ा प्लान किया जा रहा है बीएसपी की ओर से? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा प्लान ही किया जा रहा है और कहा जाता है क्रिकेट और सियासत ये दो अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का जो वोट बैंक था वो काफी संख्या में भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। जो रिपोर्ट आई कि अभी 11% वोट परसेंटेज ही बसपा के पास बचा है, मायावती के पास बचा है। और मायावती के आप चाहे ट्वीट देख लीजिए, चाहे प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिए अमित शाह के उस बयान पर कि अखिलेश यादव दलितों और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मायावती ने उन्हें महान तक बता दिया था। तो बड़ी हलचल है, बड़ी राजनीतिक हलचल और बड़ी सियासी खबर है। क्योंकि आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उमाशंकर के साथ सतीश चंद्र मिश्रा मुलाकात करने गए हैं, बहुत बड़े सियासी मायने। बहुत बहुत शुक्रिया जीत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर लखनऊ से, जहां पर कारोबारी की हत्या के मामले में सीबीआई ने तत्कालीन एसएसपी के बाद डीएम जीएस प्रियदर्शी को भी दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि कारोबारी श्रवण साहू की हत्या के मामले में लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के साथ तत्कालीन डीएम गौरी शंकर प्रियदर्शी भी सीबीआई की जांच में लापरवाही के दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही शुरू करने की राज्य सरकार से सिफारिश की है। दरअसल सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि जीएस प्रियदर्शी ने डीएम रहने के दौरान श्रवण साहू को सुरक्षा मुहैया कराने की फाइल को लटका कर रखा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरीके से आरोप थे अब वो सिद्ध होते दिखाई दिए और दोषी पाया गया सीबीआई की इस पूरी जांच में। देखिए, बिल्कुल श्रवण साहू हत्याकांड मामले को लेकर लगातार जो
आरोप है वो सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले जो कप्तान लखनऊ रही है मंजिल सैनी, उनकी भूमिका जो है पाई गई। इसके बाद अब जो है भूमिका पाई गई और ये बताया गया कि एलआईयू जो है वो भी सतर्क नहीं था, उनमें जो अधिकारी थे वो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। तो सभी की भूमिकाओं की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। चूंकि लखनऊ में श्रवण साहू हत्याकांड हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसने अपनी जान का खतरा बताया था, अपने बेटों की हत्यारों की लेकर वो लगातार जो है लड़ाई लड़ रहा था कोर्ट में, उसको अपनी जान का खतरा बताते हुए बाकायदा इसको लेकर बयान भी जारी किया था। बाकायदा विशाल, थोड़ा और इंतजार करना होगा कि सीबीआई की जांच में और क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।